श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन नारायण विजयते। और हमारे जितने भी अग्रज हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, सबके चरणों पर वंदन करते हुए हम आज इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें भगवान विष्णु की पूजा में कौन कौन से पुष्प वर्जित हैं इस विषय में हमने चर्चा की थी। तो उसमें किन्हीं महानुभाव की टिप्पणी आई थी। उनका आदेश था कि आप जैसा वीडियो इनके लिए बनाए हैं भगवान विष्णु के लिए, उसी प्रकार से भगवान शिव के लिए भी यदि बनाएं तो बड़ा अच्छा हो। तो आज हमने सोचा कि आज जैसी चर्चा भगवान विष्णु के विषय में किए थे उसी प्रकार से अपनी बुद्धि के अनुरूप चर्चा हम भगवान शिव के विषय में भी करें। जो भी वाक्य हमको आचार्यों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो भी हमने सुना है, जो भी हमने पढ़ा है आचार्यों के माध्यम से, लिखा हुआ, कहा हुआ, उन सब को आज हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो पुष्प हैं वो भगवान शिव पर नहीं चढ़ते। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हमको ये जानना अति आवश्यक है कि किसी एक देव विशेष पर नहीं अपितु समस्त देवताओं पर हमको शत विक्षत पुष्प जो होता है, टूटा फूटा या कंटक वाले जो वृक्ष होते हैं, तो वो कई पुष्प होते हैं अपने कांटों में ही, अपने वृक्ष के कांटों में ही उनकी पत्तियां छिल जाती हैं, कट जाती हैं। तो ऐसे पुष्प हमको अर्पित नहीं करने हैं। ऐसे पुष्प जिनकी पंखुड़ियों में कंटक हो, ऐसे पुष्प हमको अर्पित नहीं करने हैं किसी भी देवता में, किसी भी पूजन में। आप चाहे भगवान विष्णु को कहें कि शिव को कहें कि किसी भी को कहें। और इसके साथ में एक विषय हमको और ध्यान देना है कि कोई भी पुष्प यदि अपने से गिर रहा है वृक्ष से या पौधे से, तो उस पुष्प को भी हमको अर्पित नहीं करना चाहिए। कुछ इसमें अपवाद पुष्प भी हैं, उनके विषय में अधिक चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमको ध्यान एक और देना है कि कहा गया कि निर्गंधान्य उग्रगंधान्य, ऐसे पुष्प जो या तो निर्गंध हैं या जो उग्रगंध वाले हैं, अर्थात या तो है ही नहीं उसमें गंध या बहुत ज्यादा गंध है, तो ऐसे पुष्पों को भी हमको अर्पित नहीं करना है। निर्गंधान्य उग्रगंधानि कुसुमानि विवर्जयेत्, इस प्रकार से बताया गया है। तो इसको हमको ध्यान देना है। अब यदि भगवान शिव के विषय में हम चर्चा करें तो इसके विषय में आचार्यों का मत है शास्त्रों के माध्यम से कि अत्यंत प्रतिषिद्धानि कुसुमानि शिवार्चने कदम्बम फल्गु पुष्पंच केतकम च शिशीरकम। यहाँ पर बताया गया कि कदम्बम अर्थात कदम्ब और कठूमर का जो पुष्प होता है वो, केवड़ा होता है वो, तथा एक पुष्प होता है शीरीष का। ये पुष्प जो है वो भगवान शिव की पूजा में वर्जित है। इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। आचार्यों ने इनका संकलन किया है अन्य अन्य ग्रंथों में। तो देखिए, यहाँ पर कदम्बम फल्गु पुष्पम च कह करके कदम्ब को तो वर्जित कह दिया है, किंतु यहाँ पर हमको एक बात ध्यान देने वाली है कि एक अन्यत्र श्रुति के अनुरूप हमको कदम्ब को अर्पण करने का भी विधान मिलता है। जैसे कि कदम्ब कुसुमैः सम्भूर्णोन्मत्तैः सर्वसिद्धि भाग, अर्थात कदम्ब से, कदम्ब का जो पुष्प है उससे, और उन्मत्त से, उन्मत्तक किसको कहते हैं, जो धतूरा होता है उसको उन्मत्तक कहा जाता है। तो कदम्ब और धतूरे से अगर हम पूजा करें भगवान की तो वो समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाले हो जाते हैं। तो अब सोचने वाली बात है, इसमें साधारण सा जो व्यक्ति है वो भ्रमित हो जाएगा कि कदम्ब अर्पण करे कि न करे। तो यहाँ पर देवी पुराण में उसके लिए एक वाक्य अत्यंत प्रसिद्ध है। वहां पर बताया गया है कि कदम्बैश्चम्पकैरेवं नभस्ये सर्व कामदा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बताया गया है उसी पंक्ति में कि कदम्ब जो है उसको केवल और केवल 1 महीने में चढ़ाना होता है। हर महीने कदम्ब जो है वो चढ़ता नहीं है भगवान विष्णु पर, भगवान शिव पर, क्षमा करें। वहां पर 1 मास मात्र में, अर्थात भादो के महीने में, भाद्रपद में आप कदम्ब को भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। तो इसका विधान वहां पर मिलता है। इसके उपरांत एक और है
एक पुष्प होता है जिसको मालश्री कहते हैं, जिसको संस्कृत में बकुल कहते हैं। तो वहां पर मिलता है कि बकुलैर नार चाहिए देवम, ये निषिद्धता हमको प्राप्त होती है भगवान शिव के लिए कि बकुल जो है वो भगवान शिव पर नहीं चढ़ता। बकुलैर नार चाहिए देवम, बकुल के पुष्पों से भगवान शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, अर्चना नहीं करनी चाहिए। और वहीं पर एक और श्रुति प्राप्त होती है कि बक पुष्पेण चैकेन शैव मर्चन उत्तमम, अर्थात केवल और केवल इस पुष्प मात्र से, अर्थात केवल मालश्री के पुष्प से, बकुल के पुष्प मात्र से भगवान शिव का जो अर्चन है वो बहुत उत्तम होता है। तो इसके लिए भी एक वाक्य श्रुतियों में है कि सायाहने बकुलम शुभम, अर्थात सायंकाल में बकुल को चढ़ाना चाहिए। तो इन चीजों को, कदम्ब और बकुल के विषय में हमको स्मरण रखना है कि जो कदम्ब है वो केवल भाद्रपद मास में चढ़े भगवान शिव पर तो उचित है, और बकुल जो है उसको हमको सायंकाल के समय जब भी हम पूजा करें भगवान शिव की तो उसमें हम उसको समर्पित कर सकते हैं। इससे आगे और बताया गया कि तिन तिणी बकुलम कोष्ठम, यहाँ पर भी बकुल का वर्णन आता है। तो ये ऊपर वाला जो चर्चा हुई ऊपर में, तो उसी से इसको भी हम समन्वित करें। तो कहा कि तिन तिणी बकुलम कोष्ठम कपित्थम गृंजनन तथा विभीतकम च कारपासम श्रीपर्णी पत्र कंटकम, इन पुष्पों की वर्णना पुनः है। तो कौन कौन से पुष्प हैं? तो तिंतणी नामक पुष्प, और संभवतः तिंतणी से तात्पर्य इमली के पुष्प से है, ऐसा हमको आभास हो रहा है, आप लोग देख लें। तो तिंतणी की वर्णना कही गई, फिर बकुल की तो पहले भी चर्चा हुई है। इसके बाद कोष्ठ, कैथ, गाजर और बहेड़ा, इसके बाद कपास जो रुई का पौधा है उसका जो पुष्प है वो, और गंभारी तथा पत्रकंटक नामक एक पुष्प। जैसे सर्वप्रथम प्रारंभ में ही चर्चा जो हुई कि ऐसे पुष्प जिनके पत्रों पर, पंखुड़ियों पर कंटक लगे हों, ऐसे पुष्पों को हमको भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका वर्णन, इसके उपरांत कहा गया कि सालमिली दाडमी वर्ज्यम, अर्थात सेमर, अनार इत्यादि का जो है उसकी भी वर्णना बताई गई। धव नामक एक पुष्प होता है, उसकी वर्णना बताई गई। और इसके उपरांत और नहीं चढ़ता तो कुंदरू जो होता है, जिसको कुंद कहा जाता है संस्कृत में, कुंदरू को भी नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक हमको जहाँ तक स्मरण आ रहा है कि कहीं माघ मास में कुंदरू के पुष्प को भी चढ़ाने का भगवान शिव पर वो वहाँ पर प्रशस्त बताया गया माघ मास के लिए। तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे, इसको देखना पड़ेगा। तो कुंदरू जो है वो माघ मास में चढ़ जाता है, ऐसा कहीं हमने पढ़ा है, और वस्तुतः तो यहाँ पर वर्जित कह दिया गया है। इसके उपरांत जूही का, मदंती का, और एक पुष्प होता है जिसको हम दोपहरिया के नाम से जानते हैं। तो इनको हमको भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना है, इसका हमको ध्यान देना है। अब इसके उपरांत भगवान शिव जो हैं वो तो भोले भंडारी हैं, उन पर आप जो उपलब्ध है वो चढ़ा दीजिए। इसीलिए कह दिए कि अलाभे पिच पुष्पाणाम पत्राण्यपि निवेदयेत्, यदि आपके पास पुष्प नहीं है तो पत्ता ही चढ़ा दीजिए, पत्र से ही हो जाएगा। और यदि पत्र नहीं है तो फल चढ़ा दीजिए, और फल नहीं है तो तृणगुल्म आदि, तृण या गुल्म, उसी को आप अर्पण कर दीजिए। औषधियों को अर्पण कर दीजिए, वृक्ष के जो छाल होते हैं, सूखे छाल, वो सब औषधियों में आते हैं, उसको ही आप चढ़ा दो भगवान शिव पर, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि भक्त्या भवति पूजितः, ये किसी एक के लिए नहीं है, भक्त्या भवति पूजितः ये श्रुति सभी के लिए है। भक्ति से ही सभी जो है वो पूजित होते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में, कि कैसे अर्पण करना है, भक्त्या, भक्ति के माध्यम से यदि आप अर्पण करते हैं तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज एक छोटा सा प्रयत्न हुआ कि जिस प्रकार से भगवान विष्णु के लिए चर्चा हमने उस दिन की थी, आज भगवान शिव के लिए भी चर्चा करें। आशा है आप सभी को ये पसंद आया होगा। और देखिए, जो विष्णु भगवान के ऊपर जो चर्चा हुई थी निषिद्ध
पुष्पों की। यदि उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हम ये जो YouTube में आई बटन का जो एक सिस्टम रहता है उस पर हम डलवा देंगे, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसको डलवा देंगे, तो वहाँ से आप चाहें तो उस वीडियो का भी निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं। जय श्री राम।